नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित मलपरा क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में एक देश एक चुनाव को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं बता दें आपको, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया सहित वरिष्ठ नेताओं ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और सभी का कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर जगह जगह देखिए इस प्रकार की संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि एक चुनाव और एक देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हमारे देश पर पड़ने वाले आर्थिक बहार, यानी कि अगर एक देश और एक चुनाव होगा, एक साथ चुनाव होंगे तो हमारे देश पर पड़ने वाले भार यानी कि आर्थिक बोझ और समय की बचत होगी। इस प्रकार उन्होंने एक देश और एक चुनाव को लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए किस प्रकार क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद हैं और सभी ने एक सुर में हाथ उठाकर ताली बजाकर एक राष्ट्र और एक चुनाव का समर्थन किया है। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के एक निजी कॉलेज के सभागार में। देखिए किस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे हुए हैं और सभी ने एक देश और एक चुनाव के लिए सहमति दी है और जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम ताजनगरी आगरा में आयोजित हो रहे हैं। तो जानिए क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एवं क्या कुछ कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया और क्या कुछ कहना है भाजपा की देखिए नेत्री, आपको बता दें, सरोज चहार का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। आप भी एक देश और एक चुनाव का समर्थन करते हैं तो इस खबर को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक करने में इन लोगों की मदद कीजिए। इस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या कुछ कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज एक संगोष्ठी थी। इस संगोष्ठी में हम लोगों को भी आमंत्रित किया था। आज जनता के बीच में एक विषय है कि देश के जितने भी निर्वाचन हैं एक साथ एक बार में होने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार निर्वाचन आयोग को हजारों करोड़ रुपए दे करके चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, विभिन्न प्रकार के निर्वाचन कराती है और उस निर्वाचन में 45 से 50 दिन तक आम जनता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सारी व्यवस्थाएं उस आचार संहिता के अंदर गिर जाती हैं और आचार संहिता के कारण से विकास कार्य बाधित होने लगते हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा टैक्सों के माध्यम से चुनाव में लगता है वो सारा बचेगा, जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं में लग सकेगा और पूरा देश एक दिन के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों से युक्त हो सकेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जारी होता है तो हिंदुस्तान विश्व का पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश होगा जहां कई प्रकार के निर्वाचन एक दिन में होने का कार्य पूर्ण करेंगे। अन्यथा आप देखते हैं अमेरिका जैसा भी देश राष्ट्रपति का निर्वाचन 3-3, 4-4 महीने में करा पाता है और उनकी व्यवस्थाएं भी 3 महीने तक आचार संहिता में उलझी रहती हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता जागरूक है, जगह जगह संगोष्ठी हो रही है, कई जगह मेरा भी प्रतिभाग हुआ। राम राम सा, मैं आपकी अपनी बहन सरोज चहार, जिला सहकारी विकास संघ डायरेक्टर बरौली है उपाध्यक्ष। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं। जैसे कि सभी बहन भाई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और हाथ में तख्ता लेके सभी को जागरूक करने का काम जो कर रहे हैं उसमें हम लोगों को काफ़ी लाभ है। जैसे कि देखा जाता है कि सबके पास सबसे पहले कीमती होता है समय और धन, उसकी बहुत बचत है और प्रशासन की जो ड्यूटी लगती है व्यवस्थाओं में उसको लेके जो तनाव रहता है उनका भी तनाव कम होगा और राजनीतिक नीतियों में भी समय पर काम किया जाएगा और जैसे कि बचत होगी तो क्षेत्र जो क्षेत्रकार होते हैं उन पे और अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा। और एक राष्ट्र एक चुनाव
सभी इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। इतना ही कह के राम राम सा, जय सिया राम। कार्यक्रम और क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम? अभी जो हो चुका है अन्वेषण, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव को लेके आज ये संगोष्ठी हुई है और हम आम जनता से ये सहमति ले रहे हैं कि ये चुनाव क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए। अगर एक चुनाव होगा तो उससे हम विकास कार्य ज़्यादा करवा पाएंगे, पैसे की बचत होगी, मैन पावर की बचत होगी। अगर ये सारी बचत हम करेंगे तो देश को जो उन्नति और प्रगति चाहिए उसमें सहयोग कर पाएंगे। नए नए और हाईवेज बनवाएंगे, गली मोहल्ले गांव जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं उनमें और विकास कार्य होंगे। इसके अलावा वो जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो अपने मन का प्रत्याशी चुन पाएंगे जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की आज ये कार्यशाला हुई है। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ और देखते रहिए आंखों देखा हाल।